क्लास 9th की मैथ की जो बुक है NCERT की, उसमें से आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम नंबर सिस्टम्स है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चन इसके करेंगे। और इससे पहले हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये हमें 3 स्टेटमेंट दी हैं इस पहले क्वेश्चन में। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उनका रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि हर इरेशनल, एवरी का मतलब प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हमने देखा है, ये हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का जो सेट होता है वो कैसे बनता है? जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ ले लेते हैं, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इरेशनल नंबर है सारे वो रियल नंबर तो होंगे ही। और इसी स्टेटमेंट में उसने यही कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। जब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिला के हम रियल नंबर बना रहे हैं तो हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके आंसर में ट्रू। क्यों है इसका कारण लिखेंगे, बिकॉज ए रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, कि जो रियल नंबर होता है वो या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। और अगर इरेशनल है तो सारे इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर तो होंगे ही होंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। कहता है कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट, हर पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट नंबर लाइन पे इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, कि जो नंबर लाइन होती है उस पे हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म का होता है। वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि जैसे हमारी नंबर लाइन है, हम नंबर लाइन जानते हैं, इस पे देखो यहाँ से स्टार्टिंग है 1 2 3, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इधर आ जाए, अगर हम प्लस के माइनस के ले लें तो ये हमारे सारे बन जाते हैं इंटीजर। हमें पता है इनके बीच में भी नंबर होते हैं, जैसे यहाँ ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, यहाँ कोई ना कोई नंबर, ये जो पॉइंट है किसी ना किसी नंबर को शो कर रहे होते हैं। तो इस स्टेटमेंट वो ये कहता है कि जितने भी इस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट हैं, जैसे कि कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी हम पेन रख दें इस नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहता है हर पॉइंट एक नंबर को शो करता है और जो रूट एम की फॉर्म का है। यूँ कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे हर नंबर इस फॉर्म का है, रूट एम, जहाँ पे एम क्या है? एम एक नेचुरल नंबर है। मतलब उसका कहने का है क्या है कि इस नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो नंबर शो कर रहा है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं
कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जो माइनस के नंबर हैं, जैसे ये 4 है, 4 तो हम निकाल सकते हैं। अभी 4 को कैसे निकाल सकते हैं? अगर 16 का स्क्वायर रूट करें तो 4 आ जाएगा। 16 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। मतलब ये आगे वाले जो नंबर हैं 1 से स्टार्ट होके जितने भी नंबर लाइन पे नंबर हैं, चाहे वो पॉइंट वाले हैं, बीच में हैं, चाहे नेचुरल नंबर हैं, सारे नंबर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जो माइनस के नंबर होते हैं, जैसे कि -2 है, अब मेरे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो मैं यहाँ रख दूँ और उसका स्क्वायर रूट करूँ तो मेरा -2 आ जाए। मतलब नेचुरल नंबर, जो नेगेटिव नंबर हैं हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर, हम उनको किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट करके प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी फॉल्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका रीज़न क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज नेगेटिव numbers cannot be the square root of any नेचुरल नंबर। भाई जो नेगेटिव नंबर हैं वो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। अब थर्ड स्टेटमेंट हम देखेंगे। कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? वो कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर में 2 नंबर मिक्स होते हैं। भाई रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब देखो रियल नंबर, भाई कोई भी एक मैं रियल नंबर उठा लूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। भाई हर रियल नंबर इरेशनल है, तो इरेशनल कैसे है? भाई वो रैशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है उसमें रैशनल भी हैं, इरेशनल भी है। तो कोई भी मैं एक नंबर उठाऊंगा तो वो रैशनल भी हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी फॉल्स होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे फॉल्स इसका कारण क्या होगा? बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। भाई रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पूछ रहा है कि क्या द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल ही आएगा। ये पूछ रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल ही आएगा। इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दें जिसका स्क्वायर रूट करने के बाद वो नंबर एक रैशनल नंबर आ जाए। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या
जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो क्या हमेशा रैशनल इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कहता है कि एक एग्जांपल दो, एक ऐसे नंबर का एग्जांपल दो जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो रैशनल नंबर आ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो फॉर एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल दे देंगे। भाई मान लो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरा आया 2, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, ये मेरा जो आया 2/1 ये तो रैशनल नंबर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल ही आएगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/1 इज ए रैशनल नंबर। भाई ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर आ गया। हमने एक एग्जांपल दे दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4 ले लिया, जिसका स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया वो रैशनल आया, इरेशनल नहीं आया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कहता है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हम थर्ड एग्जांपल हमने किया था पिछली वीडियो में और एक फोर्थ एग्जांपल किया था, सेम टाइप क्वेश्चन थे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे, और अब ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, बराबर गैप्स पे नंबरिंग डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के गैप पे मार्क कर लेंगे इस नंबर लाइन पे। पहले 0 पे मार्क कर दिया, फिर 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, और फिर आगे हम कर देंगे 4 का गैप लेंगे, तो ये आगे 4 का गैप लेके हम एक मार्क और कर देंगे। ये हमने ज़्यादा बड़े बड़े गैप इसलिए लिए हैं ताकि हम जब प्रकार चलाएं तो वो आसानी से चल जाए, ठीक है। तो हमने इसको तो 0 मार्क किया है, इसको -1 मार्क किया है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम जो है ये जो पॉइंट है हमारा पहला, इस पॉइंट को 0 वाले को हम पॉइंट को इसको नाम दे देंगे हम O, और नंबर 2 पे जो पॉइंट है उसको नाम दे देंगे हम A। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो O पॉइंट जो 0 वाला था उसको हमने O नाम दे दिया, और 2 नंबर जहाँ पे शो हो रहा था उसको हमने A नाम दे दिया। अब हम 2 के ऊपर एक राइट एंगल बनाएंगे। तो कितनी भी एक हम कंपास थोड़ी सी खोल लेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे, और एक ये 180 वाली आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर एक आर्क ऐसे, और यहाँ इसको काट देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हमको क्या करना है, यूनिट डिस्टेंस लेना है, मतलब 0 से लेकर 1 डिस्टेंस लेना, जितना भी है ये एक, जितना ये गैप है इतने के बराबर यूनिट डिस्टेंस लेना है, मतलब 1, और इस A पॉइंट पे रखना है, और यहाँ पे एक आर्क काटनी है, और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे B। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देंगे, B। और अब क्या करेंगे, इसको O पॉइंट को और B पॉइंट को हम मिला देंगे, B और O पॉइंट को हम मिला देंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन ले ली
उस पर 4-4 सेंटीमीटर के गैप पे हमने ये नंबरिंग डाल दी। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कितना गैप लेते हैं। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये गैप है ना बराबर होने चाहिए। हम ये गैप 3-3 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का हमने इसलिए लिया है ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा साफ दिखाई दे। फिर हमने देखो जो 0 था उस पर O पॉइंट मार्क कर दिया और 2 वाले पे A मार्क कर दिया और इस पे 90 डिग्री एंगल बना दिया। और फिर हमने A पर प्रकार रखी, कपास रखी और यूनिट डिस्टेंस के बराबर खोल के यहाँ एक कट कर दी, आर्क लगा दी, जिसका नाम हमने दिया B और B को O से मिला दिया। तो यहाँ तक कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा वी कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB वेयर OA इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब हमने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है OAB, जहाँ पर OA हमने 2 यूनिट लिया और AB हमने कितना लिया, 1 यूनिट लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे हमें प्रकार रखनी है, O पॉइंट पे प्रकार रखनी है और इसको B तक खोल लेना है। जहाँ B तक खोल लेना है, इसको O पे प्रकार रखनी है, B तक खोल लेना, ठीक है। और B के बराबर खोल के एक आर्क लगानी है, इधर लेके आनी है, नंबर लाइन पे काटना है इसको। तो सपोज जिस पॉइंट पे इसने काटा है उसको हमने पॉइंट नाम दे दिया। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हमने P नाम दे दिया जहाँ पर इसने काटा है। तो ये P जो पॉइंट है यही हमारा क्या शो करेगा, यही हमारा √5 को शो करेगा। मतलब यहाँ O से लेके और P तक का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा √5 होगा। मतलब ये जो लाइन है ना, ये OA, ये भी √5 है, ये √5 है। तभी तो हमने देखो यहाँ प्रकार रखी और यहाँ से एक आर्क लगाई, तो जितनी आर्क लगाएंगे वो इसके बराबर ही तो आएगी। तो ये √5 है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा OP क्या हो गया, √5 हो गया। इसको अभी हम देख लेते हैं कि ये √5 कैसे हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम से √5 हुआ है। देखो ये हमारा ट्रायंगल क्या था, ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने बनाया OAB राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। और हमें देखना है कि ये √5 कैसे आया, जो OB है √5 कैसे आया। अब जो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, जो तिरछी लाइन होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है किसके स्क्वायर के बराबर, बेस के स्क्वायर के बराबर, OA के स्क्वायर के बराबर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमारा बेस तो क्या है 2 यूनिट और ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो इसमें रख दो, OA की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 आ गया। OB स्क्वायर इजकल टू 5, तो OB कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके √5 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारा OB जो है √5 आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो मतलब ये जो लेंथ है OB ये हमारी √5 आई है। तो इसके बराबर ही हमने इसको यहाँ पर मार्क किया है P पॉइंट। तो ये हमारा OP जो है वो √5 को शो करेगा। अब इसको, इस स्टेप को कंस्ट्रक्शन में हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, विद सेंटर O एंड रेडियस OB वी ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट द पॉइंट P। मतलब हम कहते हैं कि O को सेंटर मान के और OB रेडियस की प्रकार खोल के हमने एक आर्क लगाई जो नंबर लाइन को कहाँ काटती है, P पे काटती है, ठीक है।
विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी वी ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट द पॉइंट पी। तो नाउ पॉइंट पी कॉरस्पॉन्ड्स टू √5 ऑन द नंबर लाइन, मतलब जो पी है वही हमारे √5 को शो कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है ये, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसमें हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, हम स्टार्टिंग में कोई भी एक लाइन ले लेंगे। मान लो हमने ये लाइन ले ली, एक इतने डिस्टेंस की हमने एक लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर के इक्वल, इसमें दिया नहीं हुआ हम कितनी ले लेंगे। इसको हमने ओ नाम दे दिया, इसको P1 नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा P1 है पॉइंट, इसके ऊपर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे कंपास की सहायता से। तो ये हमने देखो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और इसमें इसको इससे मिला देंगे। फिर हमें क्या करना है, इस लाइन पे ऊपर ये जो लाइन है इस पे हमें जितना ये जो डिस्टेंस हमने लिया था, ये हमने यूनिट डिस्टेंस लिया था 1। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 1 डिस्टेंस है, ये 1, ठीक है, यूनिट है। तो इतना ही हमें इस लाइन पे काटना है। तो इसको खोल लो, कितनी है, कितना लिया था ये हमने, यूनिट डिस्टेंस के बराबर प्रकार खोल लो और इसके ऊपर कट कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कट कर दिया। इस पॉइंट का नाम देना है हमें P2। फिर हम इसको मिला देंगे O से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये हम देखो, ये हमारा √2 होता है। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखा था, जो पिछली वीडियो थी, पिछली से पिछली वीडियो। अब हमें क्या करना है, ये जो OP2 लाइन है, P2 के ऊपर फिर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम P2 के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। फिर ये हमने 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर फिर बना दिया। एंगल हम कैसे बनाते हैं ये हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो P2 से फिर इसको मिला के आगे बढ़ा दो और फिर वही काम करना है, जो यूनिट डिस्टेंस है इसके बराबर प्रकार खोल के और P2 से इस लाइन पे काट दो ऐसे। ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दो P3 और फिर P3 को O से मिला दो। तो ये जो लाइन आएगी ये आएगी √3 के बराबर। ये हम देख चुके हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है। यदि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं देखा है तो उसमें हमने ये बताया हुआ है कि ये जो लाइन आती है √3 कैसे हो जाती है। अच्छा, अब सेम काम फिर हमें P3 पे करना है। फिर से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है P3 के ऊपर। तो ये इसको ऐसे बना देंगे और P3 से मिला के इसको आगे निकाल दो। और फिर क्या करना है, वही काम करना है, यूनिट डिस्टेंस हमें नापना है। यूनिट डिस्टेंस के बराबर हमें प्रकार खोलनी है ये। और P3 से इसको फिर से काट देना है यहाँ पे एक आर्क और इस पॉइंट का नाम दे देना है P4, ठीक है। और फिर हम P4 को O से मिला देंगे। ये हमारा आएगा √4, मतलब ये पहले √2 फिर √3 फिर √4। अब फिर वही काम करना है। अब हमें क्या करना है, P4 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जो P4 पॉइंट है उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और फिर वही काम करना है हमको, जो यूनिट डिस्टेंस है, मतलब सबसे पहले जो लाइन ली थी हमने, जितनी लंबी ली थी उसके बराबर प्रकार खोल के
और P4 पॉइंट पे रख के यहाँ पे इसको काट देना है और इस पॉइंट का नाम आ जाएगा हमारा P5 और इसको फिर हमें किससे मिलाना है, O से मिलाना है। तो ये बनेगा हमारा √5। तो इसी तरह यही काम हमें आगे करते जाना है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल बन जाएगा। ये एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी है। क्वेश्चन तो ये वैसे बोर्ड एग्ज़ाम पे आता नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, P5 पे फिर 90 डिग्री एंगल बना देंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे और फिर यूनिट डिस्टेंस काट देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। ऐसे ही आगे जाके ऐसे गोल गोल बनता जाएगा। तो जैसे ये अब तक किया हमने, ऐसे ही इसको आगे हम करते रहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।